से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा कल पाली के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9 बजे जयपुर से पाली के लिए रवाना होंगे। पाली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाली से नाथड़ियास, सहाड़ा, भीलवाड़ा जाने का कार्यक्रम है। भीलवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाहपुरा जाने का भी कार्यक्रम है। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे। शाहपुरा में स्थित त्रिमूर्ति सर्किल पर शहीदों को माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। उम्मेद सागर राजकीय कन्या महाविद्यालय और श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन करेंगे। राजकीय महाविद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:45 पर पुष्कर में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। संगठन को मजबूत और दुरुस्त करने के लिए जयपुर में 2 दिन तक चली कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कांग्रेस के उस अभियान पर भी चर्चा हुई जिसमें कांग्रेस प्रदेश सरकार की खामियों को जनता के बीच रखने का दावा कर रही है। जयपुर में संपन्न हुई कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक। संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश प्रभारियों से लिया गया फीडबैक। संगठन को मजबूत और दुरुस्त करने के साथ ही भविष्य के कार्यक्रम तय करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 दिन चलने वाली बैठक संपन्न हो गई है। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान वहां मौजूद सभी प्रदेश प्रभारी पदाधिकारियों ने संगठन को लेकर फीडबैक दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ में हमने प्रदेश के वो पदाधिकारी जो लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे प्रभारी जी की अनुमति से बने थे, उनकी मीटिंग ली है, उनकी बातें सुनी हैं और संगठन के काम में उनको शीघ्र जिम्मेदारी दी जाएगी। जो संविधान रक्षक के रूप में हमारा अभियान 60 दिन का है, उनके प्रभारी के रूप में और मंडल कांग्रेस कमेटी जहां नहीं बनी है उन मंडल कांग्रेस कमेटियों को हम लोग बनाएंगे। ये जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से अभी इनको दी जा रही है। बैठक में 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहे कांग्रेस के उस अभियान पर भी चर्चा हुई जिसमें प्रदेश सरकार की खामियों को जनता के बीच रखा जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने के लिए राय मांगी और साथ ही भविष्य के कार्यक्रम भी तय किए। आज प्रधानमंत्री जी ने जो राजस्थान का दौरा किया और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन की जो बात कही, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा मोदी जी से कि आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होके भी आप झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ईआरसीपी को अटकाया, जबकि ईआरसीपी वसुंधरा जी ने बनाई थी। गहलोत सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। 19 दिसंबर से 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत कांग्रेस कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस अभियान को जनता के बीच किस स्तर तक लेकर जा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सरकार के 1 साल पूरे होने पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम का कांग्रेस ने विरोध जताया। 1 साल बेहाल का नारा दिया। बहरोड में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कचहरी के सामने 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कुल 12 प्रमुख मुद्दे उठाए। विधायक ललित यादव ने कहा कि करीब 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की अनुशंसा के बाद भी हालात ऐसे हैं कि ग्राम पंचायतों में सरपंचों के खातों में रुपए नहीं डाले गए। अलवर जिले में सांसद का चुनाव पानी के मुद्दे को लेकर लड़ा जाता है, लेकिन ईआरसीपी में बहरोड का कहीं नाम तक नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लग रहा अगर राजस्थान में सरकार है। ये किसी को देखना नहीं पड़ता था, वो सीधा अपने किसान को लेकर के, जवान को लेकर के प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है।
दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब बातों को लेकर हमने आज ये सांकेतिक धरना दिया है। और सरकार का 1 साल होने के बाद आज प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। न किसान को बिजली टाइम पे मिल पा रही है, न उसको दिन में लाइट मिल पा रही है, न जवान को रोजगार मिल पा रहा है। कोटपुतली के बानसूर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश क्रैशर लूटने की योजना बना रहे थे। यह घटना कौथल रोड की है, जहां सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस को देखकर बदमाश कैंपर गाड़ी से भागने लगे, लेकिन गाड़ी पलटने से बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने 6 बदमाशों को हिरासत में लिया और सभी को बानसूर उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज दोपहर में थाने पर थे, हमारे हेड कांस्टेबल बनवारी लाल जी को इत्तला मिली कुछ लोग कोथल के पहाड़ के पास हथियारों से मौजूद हैं और जो बाइक क्रैशर है उस पर कोई डकैती की योजना बना रहे, जिस पर हम नए पुलिस पार्टी के नए हथियार के दोनों वाहनों के साथ वहाँ पहुँचे। जैसे हमने हमारी गाड़ी को देखा, उन्होंने गाड़ी दौड़ाई तो पुलिस का गाड़ी हमने सड़क पर लगा दी थी, तो एक कैंपर टकरा कर वहाँ जो पानी की खेल थी उस पर पलट गई और उसमें से एक युवक भागा। उसका पीछा किया कांस्टेबल मनोज और मैंने, तो उसका पुलिस पार्टी में फायर किया, हमने भी फायर किया। इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको काबू किया। हमारे कांस्टेबल मनोज ने बहुत ही बहादुरी से आज उसको दबोचा, नहीं तो और भी वारदात हो सकती थी, वो दूसरा भी फायर कर सकता था। कितने लोग सर इसमें शामिल? 6 लोग हैं और अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है और जो गाड़ी पलटने से इनके चोटें वोटें आई हैं, फिलहाल इनका इलाज करा रहे हैं। विस्तृत पुलिस कार्रवाई करके आप लोगों को जल्दी बताएंगे। राजस्थान में साइबर ठगों का जाल दिन पर दिन फैलता जा रहा है और ये ठग पीड़ित को इतना परेशान करते हैं कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। बदनामी का डर और पुलिस के झालमेल के चक्कर से बचने के लिए लाखों रुपए गंवा देता है। और ऐसा ही मामला सामने आया है अलवर से। साइबर ठगों का अश्लील जाल, विदेशियों को बना रहे शिकार, न्यूड वीडियो को बनाकर ठगे लाखों, आत्महत्या को मजबूर हुआ परिवार। मेवात से लगते अलवर जिले में साइबर अपराध की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। आए दिन कभी सेक्सटॉर्शन तो कभी डिजिटल अरेस्ट तो कभी विभिन्न तरीकों से हो रही साइबर ठगी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा। शातिर बदमाश रोज नए नए तरीके अपनाकर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला अलवर से सामने आया है। साइबर ठग ऑस्ट्रेलियन युवक को सेक्सटॉर्शन में फंसाकर उसकी न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। उसमें लाखों रुपए ठग चुके थे, फिर भी रुपयों की डिमांड जारी थी। आखिर तंग आकर ऑस्ट्रेलिया से पीड़ित की पत्नी ने अलवर पुलिस से मदद मांगी। पीड़ित ने यह भी कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। हेलो सर, साइबर ठग मेरा न्यूड वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं लाखों रुपए उन्हें ट्रांसफर कर चुका हूं। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन साइबर ठग धमकी दे रहे हैं। मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। प्लीज 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 मुझे बचाइए। यह बीती उस शख्स की है जिसको साइबर ठगों ने इतना परेशान किया कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने जा रहा था। इतना ही नहीं, पीड़ित की बात सुनकर गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दबिश दी, तो यहां मौजूद महिलाओं ने पुलिस का जमकर विरोध किया और आरोपियों को फरार करवा दिया। इस दौरान जब पुलिस ने पीड़ित के दिए गए नंबर पर कॉल किया तो वहां मौजूद महिला के पास ही मिला, जिसके फ्रंट कैमरे पर काली टेप लगा रखी थी। इस सूचना पर एसएचओ गोविंदगढ़ ने एफआईआर दर्ज कर ली और जो इनपुट मिली उसका तरफ दबिश दी, तो अलग लड़के पकड़ में नहीं आए, पर जो अलामत है मोबाइल वगैरह वो जब्त कर लिए और इसमें 4 लड़कों का मतलब 4 व्यक्तियों का शामिल होना पाया गया है, तो उनको दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 3 मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
जयपुर में कोचिंग सेंटर पर बवाल के मामले में पुलिस ने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विनोद जाखड़ और अन्य कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी है। कोचिंग सेंटर में छात्राएं बेहोश हुई थी। घटना के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जाखड़ और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक सोना तस्कर को दबोचा है। दरअसल देर रात शारजा से लौटी एयर अरेबिया की फ्लाइट में एक यात्री को इंटरसेप्ट किया गया, जिसके पास 3 किलो 400 ग्राम सोना पेस्ट फॉर्म में पाया गया है। सोने की बाजार कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तस्कर यात्री अपने अंडरगारमेंट्स में सोने के पेस्ट के रूप में ले जा रहा था। एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 1 से गिरफ्तार आरोपी को फिलहाल आर्थिक अपराध कोर्ट में पेश किया गया है। बीकानेर के खाजूवाला से यह खबर सामने आ रही है। स्कूल के आगे से बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया। स्विफ्ट कार में बालिका का अपहरण और रेप करने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित बालिका के मां की रिपोर्ट पर खाजूवाला पुलिस थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। स्कूल के बाहर दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई। 3 पावली निवासी भीम नायक पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगा है। खाजूवाला डीवाईएसपी अमरजीत चावला इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने डूंगरपुर जिले में कार्रवाई करते हुए जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कछवाहा को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। यह कार्रवाई एसीबी डूंगरपुर के एडिशनल एसपी रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में की गई। एसीबी के मुताबिक परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार है। उसने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत करीब निर्माण कार्य करवाए थे। इसमें 2.5 करोड़ रुपए का बिल बकाया था। इन बकाया बिलों का भुगतान करने की एवज में कमीशन के रूप में एक्सियन अनिल कछवाहा 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। तब परिवादी ने एसीबी पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया, जिसमें एक्सियन अनिल कछवाहा ने 1 लाख रुपए की रिश्वत पीड़ित परिवादी से मांग ली। इसके बाद आज 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने अनिल कछवाहा को ट्रैप किया। उसके आवास और ठिकानों पर भी सर्च की कार्रवाई की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आगामी 27 फरवरी को रीट परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। इस परीक्षा को लेकर 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस बार बोर्ड की ओर से कई नवाचार किए गए, जिससे कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि पहले दिन 5500 आवेदन भरे गए। 15 जनवरी तक आवेदन दिए जाएंगे। आवेदन फॉर्म को बार बार नहीं भरना पड़े, इसे लेकर 5 बदलाव किए गए हैं। बीएड डीएलएड के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी इस बार आवेदन कर सकेंगे। इस बार ओएमआर शीट में 4 की जगह 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 50 जिलों के अनुसार सेंटर्स को सरकारी स्कूल में बनाया जाएगा। इसे लेकर अभ्यर्थी से 2 जिलों को लेकर ऑप्शन मांगे हैं। वहीं दिव्यांग और महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने की प्रक्रिया कल प्रारंभ हो गई है 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर को 550 के लगभग अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन किए हैं। इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए आवेदन पत्र को अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, जो ऑनलाइन है। तो उसमें परीक्षार्थियों को सुविधा ये रहेगी कि वे आवेदन करते समय यदि एक बार में पूरे आवेदन पत्र की प्रविष्टियां पूरी नहीं कर पाते हैं, तो अलग अलग पार्ट वाइज वो जितनी प्रविष्टियां करेंगे उतनी प्रविष्टियां उनकी सेव रह जाएगी। यदि कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू आता है या बिजली का इश्यू आता है, तो उनके द्वारा पहले जो प्रविष्टियां की गई है वो प्रविष्टियां सेव रहेगी। ये खबर झुंझुनू से, जहां नवलगढ़ इलाके के 8 गांव के किसान इन दिनों परेशान हैं। दरअसल इन सभी गांवों में से बीकानेर से नीमराना के लिए 765 केवी डीसी ट्रांसमिशन की बिजली लाइन डाली जा रही है। किसानों का आरोप है कि इस लाइन को डालने के लिए जिस कंपनी के पास काम है, वो लोग अपना काम करने के लिए फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों द्वारा रोकने पर प्रशासन का डर दिखाया जा रहा। समस्या के समाधान के लिए किसानों ने
कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी बात रखी। 765 केवी की बीकानेर टू निमराना एक बड़ी लाइन जा रही है, डीसी लाइन है। इस लाइन को लेके आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। इस लाइन को लेके जब सर्वे हुआ, इसकी योजना बनी, तब भी किसान को किसी को सूचित नहीं किया गया कि ये लाइन इधर से जाएगी, इसका हम सर्वे कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से मिलन आया साहब, हमारा मांडा से सांगा से देवगांव पुनिया का बास तोगड़ा जजूसर गाँव में के 765 केवी की बड़ी भारी लाइन जारी है। किसाना की फसल खड़ी है, जबरदस्ती है कि कंपनी का आदमी फसल को नुकसान करके टावर खड़ा कर रहा है। ये खबर बाड़मेर से। धनाऊ के रहने वाले सेना के जवान डाऊ प्रजापत की ड्यूटी करते समय अचानक तबीयत खराब होने से मौत होने के मामले में जवान को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर परिजनों और सर्व समाज के लोगों ने 9 दिसंबर से तिरंगा रैली शुरू की, जो मंगलवार को जिला मुख्यालय पर पहुंची। मांग को लेकर परिजनों और सर्व समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। साथ ही लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसके बाद जयपुर में धरना दिया जाएगा। दर्जा ना मिलने पर हमको सबको पीड़ा है। क्यों नहीं मिला है? हमने धनऊ से 9 तारीख से पैदल यात्रा शेडवा, भोरिमना और आज हम पुगे बाड़मेर 7-8 दिन कलेक्टर के यहाँ पड़ाव रहेगा। यहाँ हमको न्याय नहीं मिलेगा। प्रजापति समाज को और 27 सिखों को हमारे दिलों में दर्द है। ये शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला है? आंखों में आंसू है। यह शहीद देश के लिए जो लड़ाई वीर सपूत करता है, उनके लिए शहीद का दर्जा नहीं मिलने पर हमको सबको दर्द है। ये रैली धनाऊ से निकली है कि देवराम प्रजापत को शहीद का दर्जा नहीं मिला है, और पहले शहीद हुए उसी टाइम राज देते सब आए थे कि आपको ये शहीद का दर्जा मिलेगा। शहीद का दर्जा न मिलने के कारण प्रजापत समाज ने और 36 कौम ने सब ने मिलकर के आज रैली निकाली है। बाद में जिला कलेक्टर तक जाएंगे। झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स का पिछले कई दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। सिक्योरिटी गार्ड समय से अपना वेतन भुगतान और वर्दी भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी समस्याओं को लेकर कलेक्टर अस्पताल अधीक्षक से वार्ता की। अस्पताल अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर उनका वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद गार्ड ने धरना समाप्त करते हुए काम पर लौट आने की सहमति दे दी। देखो, 2-3 दिन से मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ। 3 दिन पहले संविदा कर्मी मेरे से मिले भी थे। मैंने आके डीन से बात की। डीन ने कहा था कि मैं बाहर हूँ, इनकी तनख्वाह का मामला है। जिस प्लेसमेंट एजेंसी के गार्ड का जो टेंडर है, वो प्लेसमेंट एजेंसी इनको पूरी तनख्वाह नहीं देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे वक्त से जिस परियोजना का इंतजार प्रदेश की जनता कर रही थी, उसे पूरा कर दिया है। ईआरसीपी के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर ईआरसीपी को लटकाने का आरोप लगाया। दादिया में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कांग्रेस पर ईआरसीपी को लटकाने का लगाया आरोप। कांग्रेस पर वोटर पॉलिटिक्स का भी आरोप। जयपुर के दादिया में करीब 50 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने एक तरफ प्रदेश की जनता को कई सौगातें दी, वहीं दूसरी तरफ चुन चुनकर कांग्रेस पर हमले किए। उन्होंने अपने हमले की शुरुआत प्रदेश में पेपर लीक से की और कांग्रेस के राज में महंगे पेट्रोल और डीजल का मुद्दा उठाया। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला, ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां 1 साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को
बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। प्रदेश की जनता को ईआरसीपी की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर ईआरसीपी को लटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है। यहां की माताओं बहनों ने भुगता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को कांग्रेस ने कितना लटकाया, ये भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। पीएम ने कहा कि जितना काम आजादी के बाद कई दशक तक कांग्रेस ने किया, उतना काम उनकी सरकार ने महज 10 साल में कर दिखाया। हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया, उससे ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को करने देते। पीएम ने कांग्रेस पर समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब कच्छ में पानी पहुंचाने की परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़चने डालने की कोशिश की। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करता था, तब वहां सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ। मां नर्मदा का पानी गुजरात के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया। कच्छ में सीमा तक पानी ले गए, लेकिन तब उसे रोकने के लिए भी कांग्रेस द्वारा और कुछ एनजीओ के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन हम पानी का महत्व समझते थे, और मेरे लिए तो मैं कहता हूं, पानी पारस है। और मुझे याद है, जिस समय नर्मदा जी का पानी राजस्थान में पहुंचा, राजस्थान के जीवन में एक उमंग और उत्साह था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं विरोधियों पर पानी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर हमले किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो